हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं पर्यवेक्षक एग्जाम के कुछ ही शिफ्ट के पेपर आपके बचे हुए हैं। तो लगभग 15-16 को ये पेपर आपका फाइनली ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ तक जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है 4-5-6 दिन, तो वो लोग इस वीडियो को देख लीजिए, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न क्या है, अपना बच्चों के शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा महत्वपूर्ण चरण है। तो ऑप्शन नंबर ए ही है, शिशु स्वास्थ्य। यानी शिशु अवस्था होती है, उसमें बच्चे का लगभग पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, यानी बच्चे की हड्डी वगैरह सब मजबूत हो जाती हैं, उस समय को सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। मस्तिष्क का विकास भी हो जाता है इस समय तक, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए सबसे प्रभावशाली घटक कौन सा है? तो बच्चे का जो मानसिक विकास डेवलप हुआ किस चीज़ से सबसे प्रभावशाली पूछ रहा है, तो प्रभावशाली है सामाजिक संपर्क। तो इस तरह से प्रश्न एलिमिनेट करने वाले आ रहे हैं, जो आपके एग्जाम में एक फैक्ट के रूप में नहीं, समझ पर आधारित, आप बेसिक आपके अंडरस्टैंडिंग है आपको किसी टॉपिक के बारे में, तो आप लोग इजीली इस प्रश्न को सही कर सकते हो। यदि एक बच्चा पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त करता है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास कैसे प्रभावित होगा? तो किस तरह से होगा? अगर वो पर्याप्त रूप से पोषण ही नहीं कर रहा है तो विकास में देरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा बच्चों को खेलने के लिए कौन सा खेल सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा सबसे उपयुक्त है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जहाँ आंगनवाड़ियाँ होती हैं उनमें वो खेल होता है, ब्लॉक खेल होते हैं, इनके माध्यम से बच्चे क्या होते हैं, शीघ्र खेल सीख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बच्चों के लिए उचित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? तो बच्चे जो क्या है, बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। क्या संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज शामिल होना जरूरी है, इससे बच्चे शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के भावनात्मक विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या योगदान हो सकता है? तो भावनात्मक विकास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का क्या हो सकता है? बच्चों के साथ समय बिताना और भावनाओं को समझना, उनसे मतलब बातें करना, वो क्या फील कर रहे हैं वो उन्हें उन एक्सप्रेस करना सिखाना, ये सब काम कौन करती हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि एक बच्चा अपनी उम्र के अनुसार भाषाई विकास के पीछे है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तो भाषाई विकास के पीछे है तो बच्चों के साथ अधिक बातचीत का संवाद रखना चाहिए, इससे बच्चा क्या है, भाषा सीख जाता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का योगदान हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट में। बच्चों के स्वास्थ्य की आदत को विकसित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? बच्चों को बिना सफाई समझाए साफ रहने के लिए कहना चाहिए, तो ऐसा तो बच्चा कर ही नहीं सकता। बच्चे को स्वच्छता के महत्व के बारे में समझा जाना चाहिए, बच्चा को गंदा रहने देना या स्वच्छता का नज़रअंदाज करना, तो ऑप्शन नंबर बी है, उसे स्वच्छता के बारे में समझाना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा आंगनवाड़ियों में सबसे उपयुक्त होती है? केवल मौखिक शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा, केवल लिखित शिक्षा, बिना शिक्षा के लिए? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 20 यानी खेल आधारित। यहाँ पर खेल के माध्यम से बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाई करना सिखाते हैं, तो वो सब खेल पर आधारित ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए कौन सा वातावरण सबसे अच्छा होता है? गुस्से और तनाव में भरा हुआ रहना, शांत और सहायक वातावरण, एकांत, अव्यवस्थित वातावरण। तो ये समझ आपको है किसी टॉपिक के बारे में, तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को सही से कर पाओगे। इसका आंसर शांत और सहायक वातावरण है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बच्चों के समग्र विकास के लिए किस प्रकार की गतिविधियां आंगनवाड़ी में आयोजित करनी चाहिए? तो कैसी? केवल पढ़ाई, तो इससे बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। शारीरिक और मानसिक, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई गतिविधि तो हो ही नहीं सकती, केवल संगीत भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अपना आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों के माता पिता से नियमित संपर्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो बताइए, नियमित संपर्क माता पिता से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चों के लिए अच्छे आहार की व्यवस्था करने के लिए एकदम सही है, बच्चों के विकास पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल सही है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार सीखने के लिए बिल्कुल सही है। सभी उत्तर इसके सही हैं, ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों में आत्मसम्मान विकसित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? बच्चों को कम तर समझना चाहिए, बच्चों की सराहना करना, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को शारीरिक दंड देना चाहिए, बच्चों को नज़रअंदाज करना चाहिए। तो बच्चों को क्या करना है, सराहना और प्रोत्साहन करना ज़रूरी है, ठीक है। बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तो रचनात्मकता बढ़ानी है तो क्या किया जा सकता है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को केवल अनुशासन सिखाना, इससे तो उनकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ सकती। बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना, तो ये हो सकता है, परंतु और देख लेते हैं। बच्चों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल करना, तो यहाँ से रचनात्मकता का कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को हमेशा नियमों का पालन करने के लिए कहना, तो ये नहीं है। विचार व्यक्त करने से ही वो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उसके अंतर्गत आई, प्रेरित होगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कौन सी गतिविधियाँ
आयोजित करनी चाहिए। शारीरिक व्यायाम, खेल, केवल पढ़ाई, बिठाकर बातचीत करना, किसी भी गतिविधि से बचना। तो शारीरिक व्यायाम और पढ़ाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप सभी लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, क्योंकि अब आंगनवाड़ी के बाद अपन अदर एग्जाम की भी तैयारी करने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह इसे और अच्छे बेहतर ढंग से अपन और अच्छे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अपन और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में डर या तनाव महसूस करता है तो कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? कार्यकर्ता क्या करेगा? तो बच्चे से बात करके उसकी चिंता को दूर करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तो क्या करेगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आपके अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के एक दूसरे के साथ खेल खेलने के लिए प्रेरित करना सबसे सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों को जोखिम वाले स्थान पर छोड़ देना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना चाहिए, बच्चों को कभी भी बाहर ना जाने देना, बच्चों को अनदेखा करना। गतिविधियों पर आप नज़र रखते रहिए ताकि बच्चा खेले भी और सुरक्षित भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी बच्चे को घर में मानसिक और शारीरिक परेशानी हो तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? बच्चे को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों के परिवार से संपर्क करना और उचित मदद की सलाह देना चाहिए। बच्चे को सजा देना चाहिए, बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए। तो परिवार से बात कीजिए, संपर्क कीजिए, मदद और सलाह देना बात करना इनका कार्य है। कुछ बीमारियां हैं जैसे रोटा वायरस हो गया, आपका खसरा हो गया, निमोनिया हो गया, HIV हो गया, यहाँ से पेपर में बहुत अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ से अपन थोड़ा इसको भी देखते हुए चलते हैं। जैसे रोटा वायरस संक्रमण मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका रोटा वायरस से क्या प्रभावित होता है? आप सभी को पता है रोटा वायरस से क्या होता है आपको, ठीक है। तो पाचन तंत्र आपका क्या होता है? प्रभावित अंग होता है। नेक्स्ट है, रोटा वायरस से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? मलेरिया, दस्त, उल्टी, टाइफाइड, खसरा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो ये है दस्त उल्टी कहा जाता है। रोटा वायरस में आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी आपके शरीर में हो जाती है। नेक्स्ट है, रोटा वायरस संक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? ये कोई ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रश्न क्या है? इसका क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, वायरस है एक तरह का रोटा वायरस, ठीक है। नेक्स्ट है, रोटा वायरस के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? नियमित हाथ धोना, टीकाकरण, स्वच्छता बनाए रखना और सभी तो सभी चीज़ें आपको रोटा वायरस से बचाव के लिए किए जा सकती हैं। नेक्स्ट है, रोटा वायरस के कारण होने वाली बीमारी अधिकतर किस आयु वर्ग के बच्चों में जो है वो देखी जाती है? नवजात शिशु, 5 से 10 वर्ष के बच्चे, 10 से 15 वर्ष के वयस्क में। तो ये आपकी दस्त की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखी जाती है, नवजात शिशु जो होते हैं उनमें आपकी देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया बैक्टीरियल, वायरस, फंगस सभी। तो निमोनिया के जो सिम्टम हैं सभी में दिखते हैं आपके, यह बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, सभी में निमोनिया के सिम्टम दिखते हैं। निमोनिया किस अंग को सूजन होता है? तो निमोनिया में जो अंग में सूजन होता है वो आपके फेफड़े होते हैं, ठीक है। तो निमोनिया से क्या प्रभावित होते हैं? सबसे ज़्यादा जो सूजन जो उत्पन्न करते हैं वो फेफड़ों में। निमोनिया के लक्षण क्या हो सकते हैं? बुखार हो सकता है या खांसी या सांस लेने में कठिनाई। तो ये सभी निमोनिया के लक्षण आपको प्रदर्शित होंगे, देखेंगे जब आपको निमोनिया होगा। तो किसी को नहीं होना चाहिए, परंतु बच्चों में सबसे अधिक देखा जाता है निमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है, निमोनिया का इलाज किससे किया जाता है? एंटीबायोटिक से, स्टेरॉइड से, एंटीवायरल से, कोई विशेष उपचार नहीं। तो आप बताइए निमोनिया का क्या किया जाता है? एंटीबायोटिक से उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, निमोनिया के फैलाव को रोकने के लिए किस उपाय का पालन किया जाना चाहिए? तो बताइए किस उपाय का पालन किया जाना चाहिए? मास्क पहनना, हाथ धोना, स्वच्छता बनाए रखना। तो सभी उपयुक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, टाइफाइड किसके कारण से होता है? बैक्टीरियल, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। तो टाइफाइड आपको साल्मोनिया टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड फैलता है। तो ध्यान रखना है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और टाइफाइड के लक्षण हो सकते हैं। देखो आपको बुखार भी हो सकता है, पेट दर्द है, दस्त है, तो ये सभी आपके क्या हो सकते हैं? टाइफाइड में लक्षण आपको दिख सकते हैं, ठीक है। जिनको टाइफाइड हुआ होगा उनको पता होगा उनको किस तरह की पीड़ा होती है। हर व्यक्ति में टाइफाइड के लक्षण अलग हो सकते हैं। टाइफाइड का इलाज किया जा सकता है? एंटीबायोटिक से, दर्द नाशक से, सर्जरी से या कोई विशेष उपचार नहीं। तो इसका क्या है? एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके हम टाइफाइड का इलाज कर सकते हैं। टाइफाइड एक दूषित पानी से, खान पीन से भी फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, टाइफाइड से बचाव के लिए किस उपाय का पालन करना चाहिए? तो देखो, स्वच्छ जल का सेवन कीजिए, हाथ धोना चाहिए, गंदे भोजन से बचना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहें और समय पर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? संक्रमित जल और भोजन के द्वारा, या संक्रमित हवा से, या संक्रमित रक्त से। तो टाइफाइड क्या है? संक्रमित जल और भोजन से फैलता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कैसे फैलता है। ये पूछा जा रहा है जो भी डिसीज़ है वो किससे फैल रही है, तो ये आपको पता होगा तभी आप इस तरह का प्रश्न है वो सही कर पाओगे। नेक्स्ट है, HIV का पूरा नाम क्या है? तो अगर HIV आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण आपका क्या होता है? HIV होता है। HIV एक वायरस जनित बीमारी है। क्या है? वायरस जनित बीमारी है। और HIV
जागरूकता दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट है HIV संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? तो रक्त से भी फैल सकता है, यौन संपर्क से, संक्रमित सुई से, ये सभी से HIV वायरस है वो फैल सकता है। ठीक है। एड्स के प्रमुख लक्षण क्या हैं? इन्फेक्शन के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता का कमजोर होना, बुखार, खांसी, दस्त। तो यही आपका इसमें जो होते हैं इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाती है। सिंड्रोम का अर्थ होता है कई सारी बीमारियां हैं आपको घेर लेती हैं इस बीमारी में। ठीक है। तो ज़्यादातर HIV से बचना चाहिए, इसके सिम्टम्स से बचना चाहिए। HIV का इलाज किससे किया जा सकता है? एंटीवायरल दवाओं से, एंटीबायोटिक से, टीका से, कोई विशेष उपचार नहीं। तो एंटीवायरल दवाओं से थोड़ा बहुत इलाज अभी किया जा रहा है, परंतु अभी प्रॉपर मात्रा में इसका इलाज नहीं है। बस आप सावधानी बरतिए, तभी आप HIV से बच सकते हैं अभी के लिए। एड्स से बचाव के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावशाली है? सुरक्षित यौन संबंध भी हैं, संक्रमित रक्त से बचना और सुई का सुरक्षित उपयोग। तो जब भी आप देखोगे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो आपके ब्लड निकालने के लिए एक ही सुई यूज़ की जाती है, किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी सुई नहीं लगाई जाती है, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं लगाई जाती है। तो उससे यही ध्यान रखा जाता है कहीं वो जिस व्यक्ति का आप ब्लड ले रहे हो वो HIV पॉजिटिव है तो आप भी HIV पॉजिटिव हो सकते हो, आपको अगर वही सुई लग गई तो। ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ के बिना आप कोई भी कार्यप्रणाली नहीं कर पाओगे। ठीक है। खसरा किसके कारण होता है? वायरल, बैक्टीरियल, फंगस या फिर प्रोटोजोआ। तो खसरा आपसे किससे होता है? वायरल जनित बीमारी है, वायरस जनित बीमारी क्या है? आपका खसरा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खसरे के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो आपके सभी यानी खांसी है, खांसी जुकाम है, बुखार है, शरीर पर दाने पड़ना, ये सभी खसरे के लक्षण हैं। नेक्स्ट है खसराव का फैलाव कैसे होता है? तो हवा के माध्यम से खसरा फैलता है, ध्यान रखना है। किससे? हवा से। और हैज़ा आपका पानी से फैलता है, ध्यान रखना है। किससे? पानी से, दूषित पानी से। नेक्स्ट है खसरे से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो आपको पता है MMR का टीका है, खसरे से बचाव के लिए दिया जाता है। और इस टीके को आप याद कर लेना कि इसमें कौन सी डोज कब लगती है। थोड़ा टीकाकरण से इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आप लोगों को देखना है तो आप लोग को एक मेरी वीडियो डली हुई है आपकी टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित, उसको आप 15-20 मिनट की वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। वहाँ से आपके टीकाकरण से अगर कोई प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? खसरे के दौरान किस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता होती है? विशेष उपचार नहीं, टीके और एंटीबायोटिक्स की, एंटीवायरल की, बुखार और लक्षणों के इलाज के लिए सपोर्टिव उपचार। तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका सही आंसर है। तो इस प्रकार से हमने जो भी प्रश्न किए 50 अराउंड हमने प्रश्न कर लिए हैं। तो ये प्रश्न आपके वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे 50-50 के सेट में हम बहुत सारे प्रश्न आपके कंप्लीट कर लेंगे। आज शाम को भी अपन एक वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपके एक्ट से संबंधित कुछ प्रश्न रहेंगे, क्योंकि एक्ट से भी 10 से 12 प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, तो वो अपन कवर कर लेंगे। एक्ट्स जितने भी आपका जो चैप्टर है उसमें है आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड आर्टिकल हैं, आपकी IPC की धाराएँ हैं, क्योंकि IPC की धाराओं से प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको वहाँ से थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे घरेलू दहेज मृत्यु आपका 304, उस समय 304 भी था। अब आपका VNS जो है भारतीय न्याय संहिता, उसमें कुछ अलग सेक्शन हो गया है, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो समय पर मिले। और आप सभी को ऑल द बेस्ट, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, और जितना भी समय बचा है उसको रिवीजन को दो। कोई भी नया कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ा है उसको अच्छे से कंटेस्ट कर लो। और अगर कोई छूट रहा है, अगर आपके पास 4-5 दिन हैं, तो आप लोग उस टॉपिक को 1 घंटा अलग से दे के कर सकते हो। बाकी जितना भी टाइम है रिवीजन प्लस टेस्ट प्लस MCQs, मतलब ये 2-3 चीज़ आप फॉलो कर लेते हो ना, तो इनके आपके 160 अबव नंबर कोई नहीं रोक सकता है, और 150 तो अबव ही रहने वाले हैं। ठीक है। बाकी आपकी मेहनत है कि आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हो। कोई भी टीचर आपको घोट के नहीं बुला सकता, सिर्फ आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है। आप मेहनत आपकी रहेगी। आप मेहनत नहीं करोगे तो आप किसी भी टीचर्स को ब्लेम करो कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, उन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया। टीचर्स सब अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा 1-2% तो सभी का ह्यूमन एरर हो ही जाता है। तो ऐसा हर किसी, जब एग्ज़ाम में हमारा जो एग्ज़ामिनर है वही क्वेश्चन 3-4 गलत करता है तो थोड़ा बहुत अपना इधर हो जाता है। ठीक है। अगर वैसे तो रेयर होता ही नहीं है, परंतु कभी हो जाए तो आप लोग माफ़ करना, कभी गलती से कोई चीज़ गलत निकल गई आपको या गलत बता दी मैंने, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ मैं आप सभी का। और आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम बिल्कुल शांत मन से देना। पता है शांत मन से एग्ज़ाम देने से क्या होता है? अगर आप लोग प्रेशर पे एग्ज़ाम दोगे ना, तो आप लोगों को जो पता है ना वो भी आप गलत करके आने वाले हो।
तो प्रेशर में कभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। हाँ, मानना कि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, पर उस प्रेशर को कम करने के लिए आप थोड़ा अलग सोचो कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमने पढ़ा है, सफिशिएंट पढ़ा है। इस तरह से सोचोगे ना तो आप 10 से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करके आओगे। अगर प्रेशर में दोगे तो आपको 10 क्वेश्चन गलत करके आने वाले हो, जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। क्योंकि व्यक्ति प्रेशर में वही क्वेश्चन गलत करता है जो उससे आते हुए हैं। बाकी आ नहीं रहे उनका तो कुछ लेना ही नहीं है, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। परंतु आते हुए क्वेश्चन जब गलत होते हैं ना तो आप लोग जो एक कंपटीशन होता है ना उससे बाहर हो जाते हो। तो अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना। जय हिंद, जय भारत। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए आप लोग। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए।